YouTube चैनल BS एंटरटेनमेंट में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी मैं खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर गांव में हूं। एक ऐसा स्कूल जिसे संपूर्ण भारत में सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जाना जाता है और सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना इसका एक अद्वितीय कार्य है। अभी मैं जिस विद्यालय में खड़ा हूं, सरस्वती शिशु मंदिर गोविंदपुर, जो कि श्री हरि वनवासी विकास समिति झारखंड, जो वनवासी कल्याण केंद्र से संबंध है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, अभी नवरात्र पहुंचने वाला है, जिसमें देवी के 9 रूपों का पूजा होता है और इसी निमित्त इस विद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम 401 कन्याओं का कन्या पूजन कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ लोग जो बैठक कर रहे हैं, ये किस तरह से कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने वाला है, इसकी अभी मैं पूर्ण जानकारी लूँगा और ये कार्यक्रम किनके द्वारा आयोजित किया जाएगा इसकी भी मैं जानकारी लूँगा। यहाँ जो आप लोग बैठक कर रहे हैं, ये कन्या पूजन का बैठक कर रहे हैं जैसा मुझे जानकारी है, तो इस कन्या पूजन के बारे में आप जानकारी देने की कृपा करें। माता रानी की जय। आने वाले नवरात्रा के अवसर पर वनवासी कल्याण केंद्र एक सामाजिक संगठन है जो समाज के बीच सेवा कार्यों द्वारा समाज का सेवा करने का काम पिछले 50-52 वर्षों से कर रहे हैं। आज जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कन्या पूजन, ये कोई नई चीज़ नहीं है। सनातन संस्कृति में कन्या पूजन की परंपरा प्रारंभ काल से चली आ रही है। हम अपने घरों में भी कन्या पूजन का कार्यक्रम करते हैं, बच्चों का पूजन करते हैं नवरात्रा के समय। वही चीज़ एक संस्थागत ये कार्यक्रम है जिसमें समाज जागरण का काम मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। आए दिन हम जो रोज़ नई कुछ अप्रिय घटनाएं सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज को एक जागरण करने का काम हमारा उद्देश्य है। कार्यक्रम में हम ढोल नगाड़ा बजा कर नाच गान करके ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम समाज के बीच में जो गलत चीज़ प्रवेश कर गया उसको हम बाहर निकालें। विद्यालय परिवार में आज हम बैठे हैं, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम आगामी 9 अक्टूबर को विद्यालय परिसर में होगा, गोविंदपुर विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। गोविंदपुर के अलावा आसपास के जो भी गांव हैं, हम उन सभी गांवों से बच्चों को आग्रहपूर्वक लाएंगे। जो व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। समाज से हम आग्रह करते हैं कि उस कार्यक्रम में अवश्य भाग लें और जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को जन जन तक पहुँचाएँ। उन्हें आप सबको बहुत बड़ा आभार। इस कार्यक्रम में आए और समाज में जो विकृतियाँ फैल रही है या फैली है उसको दूर करें। और आपसे जानना चाहूँगा कि इस वर्ष आप लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होता है? पिछले लगभग 10 वर्षों से ये कार्यक्रम नियमित रूप से हो रहा है। कोविड काल को अगर छोड़ दे तो वो 10 वर्षों से कर रहे हैं। कभी इस विद्यालय में, कभी दूसरे विद्यालय में। सहयोग की बात है तो सनातन की जो परंपरा है, आदमी स्वतः अपने आत्मा की पुकार से इस कार्यक्रम को सहयोग करने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग देख रहे हैं कि इसी गांव के रहने वाले और इस विद्यालय के समिति के भी बंधु यहाँ उपस्थित हैं। मैं अभी इनसे भी इनका अनुभव जानना चाहूँगा और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार का कार्यक्रम जो है इस गांव में पहली बार इतना बड़ा 401 कन्याओं का कन्या पूजन आयोजित हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। इस कार्यक्रम को लेकर के आप लोगों का मन में क्या है? पहले तो सभी को जय माता दी। इस कार्यक्रम को लेकर तो उत्सुकता है सबका मन में ही। गांव हमारे पहले तो होता था तो अब घर में या पंडाल में होता था छोटा रूप में, अब यहाँ बृहद रूप में हो रहा है तो सबको एक जिज्ञासा है, उत्साह भी है, जिज्ञासा भी है और जिज्ञासा भी है। इस प्रकार का इतना बड़ा कार्यक्रम सामूहिक रूप से इस गांव में पहले आयोजित हुआ था क्या? नहीं, पहले नहीं हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम। पहला। प्राचार्य भी हैं, मैं अभी इनसे भी बात करता हूँ। मैं सरस्वती शिशु मंदिर गोविंदपुर की प्रधानाचार्य मंतोषी देवी जी। मैं विद्यालय का ये जो पहला भव्य कार्यक्रम इस बार देखने वाली हूँ, जो कि पहले कभी भी मतलब नहीं हो पाया था और इसके चलते मन में इतना उत्साह है कि
बयां नहीं हो पा रहा है। और जब मैं विद्यालय की सभी आचार्यों से ये बात की तो आचार्य भी बहुत खुश हो गए। वे भी बोले बहुत अच्छा है, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और एकदम अच्छा से अच्छी तरह से मतलब इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जब बच्चों से मैंने बात की तो बच्चे भी बहुत खुशी हुए, उनका भी खुशी का उत्साह का कोई ठिकाना ना रहा। पहला ही ऐसा कार्यक्रम है जो कि हम लोगों का मन में एक उत्साह जग गया है और हमारे जो गांव के ग्रामीण लोग हैं सभी का मन में भी इस बात को लेकर बहुत सी खुशी है, वे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे बीच में ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इनके प्रमुख भी हैं, मैं अभी इनसे भी बात करता हूं। तो आपको मेरे चैनल में अभिनंदन है, जोहार है। आप अपना परिचय एक बार दीजिए और इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपना कैसे आप लोग व्यवस्था करते हैं इसकी जानकारी दीजिए। जोहार, माता रानी की जय। मैं प्रतिभा गोयल बनवासी कल्याण केंद्र की महानगर में उपाध्यक्ष हूँ और महिला समिति में सदस्य हूँ। हम लोग इस कार्यक्रम को 9 बरस से कर रहे हैं। तो हर साल अलग अलग विद्यालय में जाते हैं, उस विद्यालय परिवार से बात करते हैं और बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। अभी हम लोग यहाँ गोविंदपुर सरस्वती शिशु मंदिर में हैं। ये हमारा दूसरा यहाँ आना हुआ, दूसरी दफ़ा। और इस परिवार के द्वारा हमें इतनी आश्वासन मिल रही है कि हम लोग अब निश्चिंत होकर जा रहे हैं। अब सीधे उसी दिन आएंगे। 9 अक्टूबर को सप्तमी तिथि है, उस दिन हम लोग यहाँ 401 कन्याओं का पूजन करेंगे और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है, बहुत ही अच्छा होता है। पूरा वातावरण दुर्गामय हो जाता है और इसका उद्देश्य है हमारा कि हमारी कन्याएं अब सब अबला नहीं सबला हैं, वे सभी दुर्गा स्वरूपा हैं और उन्हें हमें उसी रूप में देखना है, उनको सबला के रूप में नहीं देखना है। बस इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं। जय माता रानी। इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज पर तो प्रभाव पड़ना चाहिए और पड़ भी रहा है, लेकिन अभी हमें और भी बहुत दूर तक जाना है, बहुत ही काम करना है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग इस कार्यक्रम को हर साल कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता भी लग रहे हैं। अपना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इसको लेकर के आपका मन में क्या विचार है? बहुत अच्छा है। हिंदू समाज का, सनातन धर्म का बहुत जागृति वाला काम हो रहा है। मेरा परिचय है आनंद कुमार केसरी, समाज सेवी गोविंदपुर, ऐसे शिशु मंदिर का कोषाध्यक्ष भी है। जो कार्यकर्तागण है सबसे मैं अनुभव जाना, इनका मन में एक अलग प्रकार का इस कार्यक्रम को लेकर के मन में उत्साह है। आप सभी मेरे YouTube चैनल BS एंटरटेनमेंट में बने रहें और 9 तारीख को 9 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होने वाला है उसका मैं अपने चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण भी करूंगा। तब तक इस वीडियो को आप लोग देख करके उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से आने का प्रयास करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।